आदेश देने में देरी हुई या जल्दी भी दे देते तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी चंदा चोरी, कभी पेपर लीकेज, कभी रेप्स। मतलब हमारे मुल्क में आज गाय ज्यादा सुरक्षित है बच्चियों से ना? मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। Jitendra Singh is irrelevant in this discussion. आदेश देने में देरी हुई या जल्दी भी दे देते तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आदेश का असली प्रॉब्लम से कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि वो अगले आने वाले पेपर लीक को रोकने के लिए क्या करेंगे। आपने ये बोला कि वो पेपर लीक अगर हो गया तो उसके बाद क्या किया जाएगा, लेकिन अगर पेपर लीक ऑलरेडी हो गया है तो फिर आपके पास पेपर वापस से लेने के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। और पेपर वापस से देना एक बच्चे के लिए कितना मेंटली टॉर्चर होता है वो आप लोग समझ नहीं सकते। सेम ही था, क्योंकि प्रोटेस्ट में जाने से अच्छा मुझे लगा मैं घर पे और अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ और अगले रीनीट में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। उसलिए ही फिर क्योंकि अब रीनीट एग्ज़ाम देने के बाद मैं डॉक्टर बन के ज़्यादा कंट्री के लिए कुछ कर सकता हूँ, मुझे यही लगा। कोर्ट में केस चलेगा, कितना सहमत है? हाँ, वो मैंने अभी देखा, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो दिया है उसके बाद जो भी दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए और मैं तो इससे पूरा सहमत हूँ और इसको और जल्दी भी हो सकता था, पर अब हो गया तो काफ़ी सही है। Jitendra Singh is irrelevant in this discussion. I mean, I'm not. He's an irrelevant fellow who doesn't. He can say whatever he wants. He can say whatever he wants. He's an irrelevant part of this discussion. The discussion is very simple. We have clear demands. Demand number one, Dharmendra Pradhan goes. Not our demands. Student demands. मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहें, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि आज पूरे मुल्क का जो 1947 से लेके सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा है और उसमें यहाँ के इस वक्त नौजवान शामिल हो गए हैं और यही जो है जो पिछले 12 साल से हम मुल्क को देख रहे हैं बंटता हुआ, कटता हुआ, कभी चंदा चोरी, कभी पेपर लीकेज, कभी रेप्स। मतलब हमारे मुल्क में आज गाय ज़्यादा सुरक्षित है बच्चियों से ना? तो अगर ये बच्चे जो इस वक्त आ रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ इतना जोश और खरोश, इतनी गर्मी में पसीना खून से इनके कपड़े लाल कर दिए और उसके ऊपर हमारे न्यायपालिका कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर ये लोग आज खड़े नहीं होंगे इस ब्रूटैलिटी के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि हमारा देश जो है 47 से जो पहले हालात है उससे भी बदतर हो जाएंगे। तो अगर तब्दीली लाएंगे तो यही लोग लाएंगे, अगर संविधान को बचाएंगे तो यही लोग बचाएंगे। अगर आज संविधान नहीं बचेगा तो मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बनाया है, पूरे मुल्क को ये खुली जेल बना देगा। ये झुकाएंगे, ये झुकाएंगे, बिकॉज सबसे बड़ी ताकत जो होती है युवा की ताकत होती है।
हमने देखा, हम नहीं चाहते हमारे मुल्क के अंदर वो हो जो हमारे आसपास हुआ, मगर एक मिनिस्टर को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। इतनी एरोगेंस, इतना घमंड कि इतने बच्चे धूप में, गर्मी में, घर से भूखे प्यासे यहाँ इतने दिनों से लगे हैं और इनके कान पे जूं तक रेंगती नहीं है। मुझे लगता है ये घमंड ज्यादा देर नहीं रहेगा।